वेलकम टू कार्व अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 7वीं का गणित प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। और 2.1 बहुत ही आसान है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। आपके एग्जाम में इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो प्रश्नावली 2.1 को आपको अच्छे से पढ़ना ही होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। पहला प्रश्न है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन से दर्शाता है। देखो, यहाँ पर रेखा चित्र दिया गया है और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ए बी सी डी आपको बताना है कौन किसके साथ होने वाला है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पहला प्रश्न है 2 × 1/5, तो पहले आप इसको समझो कि लिखा क्या गया है, तभी तो आप प्रश्न को बनाओगे तो समझ में बात आएगी। बिना प्रश्न को समझे क्वेश्चन बनाने जाओगे ना, हल करने जाओगे, तो फिर आपको बातें समझ में आएगी ही नहीं। ठीक है, तो पहले मैं आपको वही समझाने वाला हूँ, ध्यान से बस समझिएगा। ठीक है, देखिए मैं एक रफ पेज लाता हूँ और इस पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझिएगा। ये लिखा है 2 × 1/5। इसका मतलब है ना कि जो 1/5 है ये 2 बार है। कितने बार? 2 बार। 1/5 प्लस 1/5 ये कितने बार है? 2 बार। ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन अब 1/5 का क्या मतलब है भाई? तो देखो, 1/5 का मतलब है जो नीचे वाला है ना, ये टोटल होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो छायांकित भाग होता है। जैसे मान करके चलो, हमने लिखा 2/3। अब इस 2/3 का मतलब है, यहाँ पर एक मैं फिगर बनाता हूँ, इसमें देखो 3 है, टोटल कितना है? 3। 1 2 3, टोटल 3 है। और जो ऊपर है ना 2, तो 2 छायांकित करेंगे। कितना छायांकित? 2 छायांकित कर देंगे। 2 भाग को छायांकित कर देंगे। तो जो छायांकित भाग रहता है उसको ऊपर और टोटल भाग को लिखते हैं नीचे। वही हमसे पूछा जा रहा है आप प्रश्न में। आइए पहला प्रश्न को बनाते हैं। पहला प्रश्न है कि 2 × 1/5। 2 × 1/5। तो 2 × 1/5 का मतलब क्या हुआ कि 1/5 है वो कितने बार है? ये 2 बार। कितने बार है? 2 बार। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि कहाँ पर है। जो टोटल 5 है और उसमें से एक हमारा छायांकित भाग है। देखो तो, इसमें तो टोटल 3 है, इसमें कितना? 2 है, इसमें कितना? 4 है, इसमें देखो 5 है। 1 2 3 4 5, और उसमें से एक छायांकित है, और टोटल कितना? 1 2 है। यानी पहला का आंसर हो जाएगा तीसरा। पहला कौन सा हो जाएगा? तीसरा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पहला का तीसरा होगा। पहला का तीसरा के डी होगा। पहला का डी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा का देखेंगे। दूसरा क्या है? 2 × 1/2। 2 × 1/2। इसका मतलब है कि 1/2 कितने बार लिखना होगा? 2 बार। 1/2 को 2 बार। ठीक है, अब देखो तो, 1/2 को 2 बार, 1 2 1 2, ये 2 बार है। और उसमें देखो ऊपर क्या है? 1 छायांकित भाग 1 चाहिए। टोटल 2 होना चाहिए, उसमें छायांकित भाग 1 होना चाहिए। तो पहला दूसरा क्या हो जाएगा? बी। दूसरा का हो जाएगा बी। ठीक है, समझ में आया? अब चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना किसी को? चलिए तीसरा। तीसरा है 3 × 2/3। इसका मतलब क्या है कि 2/3 जो है ना 3 बार है। 2/3 3 बार, ये मैंने लिख लिया। अब देखो 2/3 जो है 3 बार, इसका मतलब क्या है? देखो 1 2 3, टोटल 3 है और 2 छायांकित है। हमें क्या चाहिए था? ऊपर 2 बार ना छायांकित, 3 में से 2 छायांकित, और टोटल कितना है भाई? 3 बार। 1 2 3 और 2 छायांकित है, यानी हमारा तीसरा का कौन सा हो जाएगा? तीसरा का ए नंबर हो जाएगा। अब 4 नंबर देखो क्या है? 4 नंबर है कि 3 × 1/4। 3 × 1/4 का मतलब है कि 1/4 कितने बार? 3 बार। 1/4 कितने बार? 3 बार। तो देखो टोटल 4, उसमें छायांकित 1, यही है ना। पहला का हो जाएगा चौथा का हो जाएगा तीसरा सी। चौथा का सी हो जाएगा।
इस तरह से आपको बस लिख देना है और आपके एग्जाम में जब प्रश्न आए तो बना करके आ जाना है, और इसमें कुछ है ही नहीं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, जस्ट ऐसा ही है। ये क्या है, ए से सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, अलग कुछ नहीं है। तो देखो 3 × 1/5 बराबर 3/5 है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये बराबर वाला भी देखना है। ये 3 × 1/5 का मतलब तो जानते हो ना, पहला प्रश्न में कि 1/5 कितने बार है, 3 बार, और साथ में बराबर जो दिया है 3/5, मतलब 5 में से 3 आपको छायांकित होना चाहिए। ऐसा कौन है, तो देखो तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। पहला का कौन सा हो जाएगा, पहला का हो जाएगा देखो 3 × 1/5, यानी टोटल कितना होना चाहिए 5, और कितने बार, 3 बार। देखो तो 5, 1 2 3 4, इसमें 4 ही हो रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 ये मिल रहा है। देखो ऊपर एक छायांकित कितना चाहिए, 1, और वो कितने बार होना चाहिए, 3 बार। तो 1 बार 2 बार 3 बार, 5 में से 1 बार, 5 में से 1 बार, 5 में से 1 बार, ये हो गया। अब देखो बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह, बराबर में क्या है कि टोटल 5, उसमें छायांकित कितना, 3, टोटल 5 है, छायांकित कितना है, 3 है, यानी हमारा पहला का सी हो जाएगा। अब फिगर देखते ही बता दोगे, ऐसा कोई कठिन नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो 2 × 1/3, 2 × 1/3 बराबर 2/3 है। तो 2 कितने बार है, 1/3 कितने बार है, 2 बार, टोटल 3 देखो 1 2 3 है ना, और छायांकित कितना चाहिए, 1, और कितने बार, 2 बार, तो 1 2 बार है। अब बराबर है 2/3, मतलब 3 में से 2 छायांकित, देखो 1 2 3 है और 2 छायांकित है, यानी दूसरा का ए हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा। अबे तीसरा देखो 3 × 3/4 बराबर 2 पूर्णांक 1/4, ये देखो 3 कितने बार, 3/4 कितने बार, 3 बार, तो कौन सा है भाई, ये देखो 1 2 3 4, टोटल 4 है, छायांकित कितना 1 2 3 है, और कितने बार, 3 बार, 3 बार ना, तो 1 2 3 बार। अब बराबर, बराबर में देखो 2 पूर्णांक 1/4, ये पूर्णांक में लिखा है, तो पहले इसको तोड़ेंगे पूर्णांक को, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, और एक हासिल 9, 9/4 हो गया। 9/4 का मतलब हुआ कि टोटल 9 छायांकित होना चाहिए, टोटल कितना होना चाहिए, 4। तो बराबर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 छायांकित है, और टोटल कितने का है भाई, 4 का, तो हो गया 9/4। तीसरा का हो जाएगा बी, तीसरा का हो जाएगा बी, ये हमारा आंसर। तो पहला और दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को। बहुत आसान है, प्रश्न संख्या 2 बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। 3 भी जो प्रश्न है ना बहुत आसान है, आप ध्यान से देखना, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 3 नंबर का पहला, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए अपने किताब में। गुना करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। देखिए 7 × 3/5 ये प्रश्न है। पहले आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है, गुणा करके यदि कट रहा है तो कटाओ, यानी न्यूनतम रूप में करो, और उसके बाद मिश्रित भिन्न में करो, यानी पूर्णांक में इसको तोड़ दो। ऐसा प्रश्न बोला है। तो देखो बनाने का तरीका होता है कि ऊपर जो है ना उनको गुना कर देंगे, 7 × 3 को गुना, ठीक है सॉरी, 7 को 3 से गुना किए, 7 × 3, और नीचे जो है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 5 है तो 5, 7 को 3 से करेंगे 21 होगा, नीचे क्या है 5, ठीक है। 21 में 5 से भाग दे देंगे। चलिए अब भाग देने के लिए ना मैं एक रफ पेज लेता हूँ, यहाँ पर इस पेज पर मैं भाग करते जाऊँगा, ठीक है। आइए रफ में जाएंगे, 21 में 5 से आप भाग दीजिए, 5 का 20, ये देखो यहाँ से हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इसको लिखने का तरीका, जो भागफल होता है ना यहाँ पर इसको पहले लिखा जाता है, और जो शेषफल होता है इसको ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे। ये देखो 4.1/5 हमारा आंसर। समझ गए, कोई डाउट है किसी को, नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा क्या है, 4 × 1/5
3। ये प्रश्न है। तो चलो पहले करेंगे गुना, फिर इसको कटने वाला होगा तो कटाएंगे और उसके बाद पूर्णांक में इसको मिश्रित भिन्न में लिख देंगे। 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 गुना 1 भागे 3। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा और नीचे 3। अब 4 में 3 से भाग दे देंगे। आएंगे रफ पेज में, 4 में 3 से भाग, एक बार में जाएगा 3, यहाँ से आ गया 1। अब तो नहीं जाएगा ना, तो देखो मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए सबसे पहले ये जो भागफल आता है उसको पहले, शेषफल को ऊपर, जिससे भाग देते हैं उनको नीचे। 1/1/3 हो गया, 1/1/3 हो गया। ठीक है, समझ में तो बातें आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए तीसरा देखिए, 2 गुना 6/7 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पहले गुना, 2 गुना 6/7, 6 को 2 से गुना करेंगे 12 और नीचे क्या है 7। 12 में 7 से क्या करेंगे भाग, 12 में 7 से भाग देंगे, 7 एक बार में। अबे देखो 12 में 7 जाएगा 5, तो जो भागफल होता है उसको पहले, जो शेषफल होता है उसको पहले और जिससे भाग देते हैं उनको नीचे। तो ये हो गया 1/5/7 हमारा आंसर। समझ गए। चलिए 4 नंबर, 5 गुना 2/9 है। ठीक है, 5 गुना 2/9 है, तो क्या करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे, 5 गुना 2/9, तो 5 को 2 से करेंगे 10 और नीचे 9 है ना, तो 9। अब 10 में 9 से भाग दे देंगे। आएंगे रफ पेज में, 10 में 9 से भाग दे देंगे, एक बार में जाएगा और शेषफल 1, तो भागफल को पहले, शेषफल को ऊपर, जिससे भाग देते हैं उनको नीचे। तो ये हो जाएगा 1/1/9। ओके, कोई डाउट है किसी को? सारे प्रश्न आसान है, बस आप ध्यान से देखते चलो। 5 नंबर देखो क्या है, 2/3 गुना 4। अब इसको करना है तो ऊपर वाले को करेंगे गुना, 2 गुना 4/3, 4 को 2 से करेंगे 8/3, 8 को 3 से भाग देंगे, 8 को 3 से, 8 को 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, यहाँ से 2। तो जो भागफल है उसको पहले, जिससे भाग देते हैं उनको ऊपर, और जिस जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं उनको नीचे। तो 2 इंटीजर 2/3 हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर हो गया ना। अब 6 नंबर देखो, 5/2 गुना 6। तो यहाँ से देखो 5/2 यानी 5 गुना 6/2 हो जाएगा। जो कटेगा कटाएंगे, देखो ये कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार में कट जाएगा। तो 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। 6 नंबर देखो। अब 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्या है, 11 गुना 4/7। ठीक है, 11 गुना 4/7। अब देखो 11 को 4 से गुना कर देंगे और भाग कर देंगे 7 से। तो 11 को 4 से गुना करेंगे, 11 चौक 44 और नीचे है 7। 44 में 7 से क्या करेंगे भाग, भाग दे दो। 44 में 7 से भाग देंगे, 7 छक 42, यहाँ से आ जाएगा 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो भागफल है ना उसको पहले, जो शेषफल उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं उनको नीचे। तो 6/2/7, 6/2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया 7वां। 8वां देखो, 8वां क्या है भाई, 8वां है कि 20 गुना 4/5, 20 गुना 4/5 है। अब देखो
पहले इसको देखेंगे, कट रहा होगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा कोई बात नहीं। देखो एक कट जाएगा, 5 चौका 20, 4 4 करेंगे गुना तो हो जाएगा 16। ठीक है, जो कटेगा ना उसको कटा देंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे, साइलेंट। 9 नंबर क्या है, 13 गुना 1/3। 13 गुना 1/3 है। चलो इसको भी करते हैं, 13 गुना 1/3, नहीं कटेगा ना, इसको गुना कर दो, 13 गुना 1 13 और बटे 3 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 13 में 3 से, 13 में 3 से भाग देंगे, 3 चौका 12, यहाँ से आ जाएगा 1। जो भागफल है उसको ऊपर पहले, और जो शेषफल है उसको ऊपर, जिससे डिवाइड किया उनको नीचे। 4/1/3 हो जाएगा, 4/1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 नंबर देखो, तीसरा का लास्ट प्रश्न है कि 15 गुना 3/5। 15 गुना 3/5, तो देखो क्या होगा, 15 को 3 से गुना करेंगे और 5 से भाग दे देंगे, 5 तिहाई 15, 3 और 3 से गुना करेंगे ये 9। समझ में आया? कोई है डाउट? कोई डाउट है तो बताओ, इसमें नहीं है ना, चलो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो प्रश्न संख्या 3 हमारा कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 3 हमारा सभी बच्चे को कंप्लीट हो गया होगा। तो अब मैं बढ़ता हूँ 4 की तरफ। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 4 नंबर प्रश्न है, छायांकित कीजिए। 4 नंबर प्रश्न क्या है, छायांकित करना है आपको। क्या है भाई, पहला बॉक्सा में दिया है कि एक के वृत्तों का 1/2 भाग। इसमें देखो टोटल वृत्त क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 वृत्त दिया है, और 12 वृत्त का 1/2 भाग का इसमें छायांकित करना है। कैसे करोगे, देखो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। पहले हम देखेंगे कितना वृत्त है, 12, तो 12 का 12, और यहाँ पर वृत्त, वृत्त मतलब टोटल वृत्त, टोटल बक्स का वृत्त कितना है, 12। का मतलब होता है गुना, का मतलब गुना, और 1/2 है तो 1/2। तो देखो, तो ये 2 से भाग दोगे तो 6 बार में कटेगा, 6 और 1 से गुना करोगे 6, यानी जो 6 आया है हमें 6 वृत्त को यहाँ पर क्या करना है, छायांकित करना है। तो कर दो, कलर कर दो, 6 वृत्त को कलर कर दो। 2 का मैंने कर दिया, आप लोग अपने अपने कॉपी में करिए। 3 का मैंने कर लिया, 4 का मैंने कर लिया, 5 का कर लिया, 6 का कर लिया। 6 करना है। अब ये देखो, ये बोला कि वक्ष बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, मतलब छायांकित करना है। तो टोटल पहले गिनेंगे कितना हमारा त्रिभुज है, 3 3 6 3 9, 9 है ना, तो त्रिभुज की संख्या 9। का मतलब होता है गुना, और 2/3 तो दिया ही है, इसको गुना करो, 3 3 का 9, 3 दूना 6, यानी 6 वृत्त को क्या करना होगा, छायांकित करना होगा। चलो कर दो, 2 का मैंने किया, 3 का भी कर दिया, 4 का मैंने कर दिया, 5 का कर दिया, और 6 का कर दिया। ठीक है, अब तीसरा, वक्र सी के वर्गों का 3/5 भाग। अब देखो वर्ग इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल वर्ग है मेरा 15। का मतलब गुना, और 3/5, इसको भाग दे दो, 5 3 15, तितरी का 9, 9 वर्ग को क्या करना होगा, छायांकित कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 वृत्त को मैंने क्या कर, 9 वर्गों को क्या कर दिया, छायांकित। प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो गया। बस आपको यहाँ सीखना है कि टोटल हमारा जो वृत्त है कितना है, का मतलब गुना रख दो, और 1/2 गुना करके जो आया उतना ही छायांकित कर दिया करो। वैसे ही त्रिभुज में, वैसे ही वर्ग में, और ऐसे ही कोई आपसे प्रश्न पूछे तो सारे प्रश्न में रूल लगा देना है। ठीक है, समझ में आ गया ना प्रश्न संख्या 4, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं अगला प्रश्न देखता हूँ, मैं सारे प्रश्न को लिख रखा हूँ, ठीक है ना। ये देखो प्रश्न संख्या 5, ज्ञात कीजिए
24 का 1/2 और दूसरा 46 का 1/2। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान। देखिए ये नंबर बनाता हूँ फर्स्ट का। 24 का 24 मतलब 24 का मतलब मैंने आपको सिखाया ना कि होता है गुना। क्या होता है? गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। याद रखिएगा। तो 24 का मतलब गुना 1/2। कटा दो 12 बार में। तो 12 और 1 से करोगे तो क्या आएगा? 12। पहला का आंसर 12 हो गया। चलो दूसरा 46 का मतलब गुना 1/2। कटा दो 23 बार में। 23 और 1 से करेंगे, ये हो जाएगा 23। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? चलो अब बी नंबर देखते हैं इसका। बी का पहला है 18 का 2/3 और दूसरा है 27 का 2/3। ठीक है। अब चलो प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करता हूँ। 18 का मतलब गुना और 2/3। तो 3 छक 18, 6 को 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 12। हो गया। ये सब तो आप भी बना सकते हो। दूसरा 27 का मतलब गुना, ये 2/3। तितरी का 9, 9 को 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 18। देख रहे हो ना कितना आसान है। चलो इसका अगला इसमें सी देखता हूँ। सी क्या है? सी है 16 का, सी में पहला 16 का 3/4 और दूसरा इसका 36 का 3/4। ठीक है। तो देखो पहला बनाता हूँ। 16 का मतलब गुना 3/4, 4 को 4 से करेंगे 4, 4 और 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 12। और 36 दूसरा है ना, दूसरा का मैं करता हूँ 36 का मतलब गुना 3/4, 4 को 4 से करेंगे, नहीं 9 बार में कटेगा ना, 4 9 36, 9 को और 3 से कर देंगे, ये हो जाएगा 27। सी भी हमारा कंप्लीट हो गया। आपका लास्ट है पांचवा का डी। वो क्या है भाई? ये है 20 का 3/4, डी का एक नंबर। दूसरा है 35 का 4/5, 35 का 4/5। चलो इसको करता हूँ। पहला 20 का मतलब गुना 3/4, 4 5 20, 5 को 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 15। दूसरा 35 का मतलब गुना 4/5, 5 7 35, 7 को 4 से करेंगे, ये हो जाएगा 28। ये हमारा आंसर। तो प्रश्न संख्या 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया बहुत ही आसान तरीका से। ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। नहीं है ना? चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। 6 भी बहुत आसान है, बस ध्यान से आपको बनाना है और समझना है, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल। बोला है कि गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले आपको गुणा करना है। कैसे करोगे आइए सिखाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो 3×5 है, पहले इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है। ये 3 को 3 ही रहने देंगे, इसको तोड़ेंगे। पहले इसके साथ क्या करते हैं? गुना। 5 को 5 से गुना करेंगे 25, और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं 26, तो ये हो गया 26/5। ठीक है। अब देखो 26 को क्या करेंगे? 3 से गुना, तो लिखेंगे 3 गुना 26 अब बट्टे 3। अब क्या करेंगे? 26 को 3 से गुना करेंगे, लेकिन हाँ जो कटने वाला रहता है ना उसको कटा दिया करेंगे। ठीक है। और हाँ यहाँ 5 है, यहाँ 3 नहीं है, ध्यान दो, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा ना, लास्ट में सारा गलती कर देगा। यहाँ 5 है, मेरे से गलती से 3 लिखा गया था। चलो भाई अब क्या करेंगे? 3 को 26 से गुना करेंगे, क्योंकि कटने वाला तो कोई है नहीं। तो 26 को 3 से गुना करेंगे, 26 तिया कितना होता है? 78, और नीचे कितना है? 5।
अब 78 में 5 से भाग देंगे, वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें मिश्रित भिन्न में बोला गया है। तो यहाँ पर हम 78 में 5 से भाग देंगे एक बार में, यहाँ से आएगा 2 और ये 8 उतरेगा। 50 25, यहाँ से कितना जाएगा 3। देखो जो भागफल होता है ना उसको पहले लिखेंगे, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं उनको नीचे। तो ये हो जाएगा 15/3/5। ठीक है, समझ में आया। चलो अब बी नंबर देखते हैं। 5 गुना 6/3/4। ठीक है, चलो इसको करता हूँ मैं। तो 5 का 5 गुना, इसको तोड़ूंगा मैं, 6 चौका 24 और 3 27 हो जाएगा, 27/4। अब क्या करेंगे, 27 को 5 से गुना करेंगे, 27 5 135 होता है, 27 5 135। अब बटे क्या हो जाएगा 4। अब 135 में 4 से भाग दे देंगे, 135 में 4 से भाग, 4 तिहाई 12, यहाँ से आ गया 1 और 5, 4 तिहाई 12, यहाँ से आ गया 3। तो जो पूर्णांक होता है ना उसको पहले लिखो, जिससे डिवाइड करते हैं उसको ऊपर, जिससे जो शेषफल होता है उसको ऊपर, जिससे डिवाइड करते हैं उनको नीचे। ये क्या आ जाएगा भाई, 33/3/4। ठीक है, बी भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब सी देखेंगे क्या है। सी है 7 गुना 2/1/4। ये प्रश्न है। तो सबसे पहले 7 को 7 रहने देंगे, इसको तोड़ेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 हो गया, 9 7 63, 63/4 हो गया। कटने वाला होता है तो कटा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है ना, 63 को 4 से भाग देंगे। आइए रफ पेज में, 63 को 4 से भाग देंगे, 4 एक बार में जाएगा तो 4 से यहाँ से 2 आएगा, 3, 4 5 20 हो जाएगा, और यहाँ से 3। जो भागफल होता है उसको पहले, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर, मतलब जो शेषफल होता है, और जो इससे मैं भाग देता हूँ उसको नीचे। तो मैं इसको क्या लिखूँगा भाई, 15/3/4। ठीक है, चलिए सी हो गया। डी देखिए, 4 गुना 6/1/3। ये प्रश्न है, 6/1/3 ना। चलो 4 का 4, इसको तोड़ता हूँ, 3 छक 18 और 1 19, 19/3। नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 19 को 4 से गुना करेंगे, 76, अब बट्टे कितना हो जाएगा 3। अब 76 में 3 से भाग दे देंगे, 76 में 3 से भाग, 3 दूना 6, यहाँ से 1 और ये 16, 3 5 15, यहाँ से कितना हो जाएगा 1। जो हमारा भागफल होता है उसको पहले, जो शेषफल होता है उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं उनको नीचे। तो हो जाएगा 25/1/3 हमारा आंसर। ठीक है, ये डी हो गया। अब ई को सॉल्व करता हूँ। 3/1/4 गुना 6। अब देखो थोड़ा सा चेंजिंग है, आगे को पीछे, पीछे को आगे कर दिया गया है। तो पहले इसको मैं तोड़ लूँगा, 4 3 12 और 1 13, 13/4 गुना 6। नहीं कटेगा ना, तो तिरछा क्या होता है 78, ये क्या है 4। ठीक है, अब इसको भाग दे दो। हाँ लेकिन कट जाएगा यार, ये देखो कट सकता है, ये देखो ना कटेगा, 2 से ये 3 बार में और ये 2 से 2 बार में कटेगा। तो 13 को 3 से गुना करेंगे, 13 39, और नीचे कितना आ जाएगा 2। 39 में 2 से भाग दे दो, 39 में 2 से एक बार में जाएगा 2, यहाँ से 1, ये 19, 2 9 18, यहाँ से कितना हो जाएगा 1। जो भागफल होता है उसको पहले, जिससे भाग देते हैं उनको ऊपर, नहीं जो शेषफल होता है उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं उनको नीचे। 19/1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ई भी कंप्लीट। एफ देखिए, 3/2/5 गुना 8 है। अब देखो 5 3 15 2 17,
17/5 अगुना 8, जो कोई तो कटेगा नहीं, तो 17 को 8 से गुना करोगे, 17×8 136, डिवाइड कितना है 5। 136 में 5 से हमको करना है भाई, 136 में 5 से हमें करना है, तो 5 तिहाई 5 दूनी 10, यहाँ से आ जाएगा 3 और ये 6, 5 7 35, तो यहाँ से हमारा शेषफल 1 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 27 पूर्णांक शेषफल 1, और जिससे भाग दिए हैं वो हमारा नीचे आंसर। देखो हमारा 6 नंबर कंप्लीट हो गया। कोई किसी को डाउट है प्रश्न संख्या 6 में? ना नहीं है ना? देखो आसान है तो डाउट क्या ही आएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 जो है हमारा 6 है जो कंप्लीट हो गया। अब 7 देखिए, आइए आपका ये प्रश्न रहा, ज्ञात कीजिए। इसमें देखो ए में 2 प्रश्न है, ठीक है ना, और पूर्णांक में है, बहुत आसान है, बहुत आसान। पहला मैं बनाता हूँ, 2 पूर्णांक 3/4 का मतलब होता है गुना 1/2। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 हो गया, गुना 1/2। कोई कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो क्या करूँगा, गुना कर दूंगा। 11 को 1 से गुना करेंगे 11, 4 को 2 से करेंगे 8। अब 11 में 8 से भाग दे देंगे, वही सेम काम होगा, 11 में 8 से भाग देंगे, 11 में 8 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, यहाँ से 3। जो भागफल होता है उसको पहले, जो शेषफल होता है उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं उनको नीचे, तो हो जाएगा 1/3/8 हमारा आंसर। चलिए इसका दूसरा, 4/2/9 का मतलब गुना 1/2, ठीक है। तो यहाँ से 9 चौका 36 और 2 38, 38 ये हो गया 9 गुना 1/2। जो कटेगा उसको कटा देंगे, 2 से कटाएंगे इसको एक बार में, और 2 9 18, 19 बार में कट गया। 19 को 1 से गुना करेंगे, 19 को 1 से करना रहेगा 19, और ये नीचे क्या है 9, 19 में 9 से भाग दे दो, 19 में 9 से भाग देना है, 9 दूनी 18, यहाँ से आ गया 1। अब जो भागफल है ना उसको पहले, जो शेषफल है उसको ऊपर, और जिससे भाग दिए उनको नीचे, तो ये हो जाएगा 2/1/9 हमारा आंसर। अब चलो ए नंबर कंप्लीट हो गया। अब इसका बी भी है। बी का पहला प्रश्न है, क्या है, 3/5/6 का 5/8, ये प्रश्न है। तो देखो 3 क्या हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा ना, इसको मैं कर दिया गुना, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 36 18 और 5 ये हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23, 23/6 का मतलब गुना, और ये 5/8। कोई कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, गुना कर देता हूँ भाई। 23 को 5 से गुना करूँगा ना तो 115 होगा, 8 को 6 से करेंगे 8 6 48 होगा, 115 में 48 से क्या करेंगे भाग, 115 में 48 से भाग, 48 दूना कितना हो जाएगा, 48 दूना 96, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि ये 15 हो जाएगा ना, 15 में 6 जाएगा तो 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 तो 19 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2/19/48। जब इसको भाग देंगे 2/19/48 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा है, कि 3/5/6 का 3/5/6 का, नहीं ये तो हो गया ना, दूसरा ये प्रश्न नहीं है। दूसरा है कि 9/2/3 का 5/8। आइए बनाते हैं इसको, 9 3 27 2 29, 29/3 का मतलब गुना, और ये 5/8। तो 29 को 5 से गुना करेंगे तो 145 होगा, 29 5 145, 8 को 3 से करेंगे 24। अब 145 में 24 से क्या करेंगे भाग, 145 में 24 से भाग कर देंगे, कितने बार में कट जाएगा, 24 6 कितना हो जाएगा 144,
24 छक 144, यहाँ से एक कट गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 6/1/24। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट नहीं है किसी को? समझ में आ गया ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो प्रश्न संख्या 7 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिए। 8 नंबर प्रश्न है कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। एक लड़का और एक लड़की है, दोनों भाई बहन हैं। वो लोग पिकनिक पर गए हैं। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। उनकी माँ क्या की है? 5 लीटर पानी का एक बोतल दे दी है। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, तो शेष पानी प्रताप ने किया। अब 5 लीटर के पानी बोतल से विद्या जो है 2/5 भाग अपना उपयोग कर ली, तो शेष पानी प्रताप ने कितना पिया, आपको ये बताना है। देखो, पहला प्रश्न है कि विद्या ने कितना पानी पी, ये भी बताओ। पानी का कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, दोनों को बताना है। बहुत ही आसान है, आराम से आप देखिए, बहुत ही आसान तरीका से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, हमारा टोटल पानी का जो बोतल है कितने लीटर का है भाई? 5 लीटर का, जो कि हमें दिया है। लिखेंगे दिया है बोतल में पानी की कुल मात्रा कितना है? 5 लीटर है, 5 लीटर। ठीक है, अब पहला प्रश्न है कि विद्या ने कितना पानी पिया? 5 लीटर का। ठीक है, तो ऊपर दिया कि 2/5 उसने उपयोग की है। ठीक है, तो लिखेंगे विद्या द्वारा पानी का उपयोग। ठीक है, कितना किए? 5 लीटर का 2/3 की है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया है। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। 5 का 5 का मतलब गुना होता है, और 2/3 तो करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? जब मैं इसको करूँगा 2/3 नहीं, 2/5 दिया है। ठीक है, 2/5 दिया है, तो 5 को 5 कटा देंगे तो क्या बचेगा? 2। यानी दिव्या ने 5 लीटर में से 2 लीटर पानी पी ली है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः विद्या ने बोतल से 2 लीटर पानी पिया। ठीक है, अब दूसरा, अब किसको बताना है? प्रताप का। ठीक है, तो देखो, प्रताप तो ऐसे ही पता लग रहा है कि 5 बोतल में 2 लीटर ए पी ली है, तो 3 लीटर पिया होगा, लेकिन आपको बना करके दिखाना है। ठीक है ना, ऐसे ही सिर्फ लिखना नहीं है। तो लिखेंगे प्रताप द्वारा पानी का उपयोग। अब देखो, 5 लीटर में से, मतलब प्रताप ने क्या किया होगा? प्रताप का जो उपयोग पानी है, दिव्या क्या की है कि पूरे बोतल का, ठीक है, बोतल क्या है भाई? एक बोतल है, उसमें से एक बोतल में से 2/5 भाग किसने पी ली? दिव्या। तो कितना बचेगा? पूरे बोतल में से 2/5 पी ली है, तो इसको जब करेंगे 1 - 2/5 तो कितना आएगा? यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 और 5 का एलसीएम 5। इसको भाग देंगे 5 और 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, -2, 5 में से 2 जाएगा 3, 3/5। यानी 3/5 प्रताप पिया होगा पूरे बोतल का। ठीक है, क्योंकि पूरे बोतल का दिव्या कितना पिए? 2/5 भाग, तो प्रताप कितना? उसमें घटा देंगे, 3/5 आ गया। अब पता लग गया कि प्रताप 3/5 भाग पिया है पानी, लेकिन कितना लीटर होगा ये मैं निकाल लूँगा। तो लिखूँगा प्रताप द्वारा पिया गया पानी क्या हो जाएगा?
5 लीटर का कितना हो जाएगा 3/5। इसको सॉल्व करेंगे 5 गुना 3/5, 5 कट गया, क्या बचेगा 3 लीटर। तो प्रताप ने 3 लीटर पानी पिया है। कितना भाग 3/5। तो आपको भाग में ही बताना है कि प्रताप ने कितना भिन्न प्रताप ने पिया, तो 3/5 कह देंगे। अतः प्रताप ने कुल पानी का 3/5 भाग पिया। इसी के साथ हमारा ये प्रश्नावली भी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, दिक्कत आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होगा जरूर आपको समझाने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू सो मच बच्चों।